श्री लक्ष्मी नारायण नमः। श्री लक्ष्मी नारायण चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आध्यात्मिक चैनल आपके लिए कुछ न कुछ अवश्य होगा। आपका दिन शुभ हो। हरिओम। ओम गजानन गणपति महाराज की जय। वक्रतुंडम महाकाय श्रीकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव शुभ कार्येषु सरस्वती देवी नमो नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। लक्ष्मी नारायण चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के तीसरे अवतार वराह भगवान की, जो पृथ्वी को जब जल में रसातल में जहाँ कोई भी नहीं जा सकता, किसी ताकत नहीं होती है, उसको सामने देखने के भी वहाँ पर वराह भगवान गए, पृथ्वी को बाहर लेके आए। इसके बारे में हम बात करेंगे आज। सुने बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे हमारे बहुत से पाप धुल जाते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। तो सुनिए कि वराह अवतार की ओम नमो नारायणाय। वराह अवतार हिंदू धर्म में ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार में से तृतीय अवतार है, तीसरा अवतार है। वो भाद्र पक्ष में शुक्ल पक्ष की तृतीया को, तीज को आता है, तृतीया को अवृत हुए थे भाद्र पक्ष में। वराह भगवान हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ने जब दिति के गर्भ से जुड़वा रूप में जन्म लिया था तो पृथ्वी कांप उठी। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों पैदा होते ही बड़े हो गए और अपने अत्याचारों से धरती को कंपाने लगे। यदि कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों बलवान थे, किंतु फिर भी उन्हें संतोष नहीं था। वे संसार में अजयता उभरता प्राप्त करना चाहते थे। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दोनों ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए बहुत बड़ा तप किया। उनके तप से ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से अजयता और अमरता का वरदान पाकर हिरण्याक्ष उदंड और स्वेच्छाचारी बन गया था और तीनों लोकों में अपने को सर्वस्व उत्तम मानने लगा था। ये भगवान के कुछ अंशावसारी है, हाँ, भगवान के वरदाई है ये सब। और वराह भगवान जो थे उसको अवतार लेना पड़ा। हिरण्याक्ष ने गर्वित होकर तीनों लोकों के जीतने का विचार किया। वह हाथ में गदा लेकर इंद्रलोक में जा पहुंचा और देवता को जब उसके पहुंचने की खबर मिली, पता चलता है, तो वे भयभीत होकर इंद्रलोक से भाग गए। देखते ही देखते समस्त इंद्रलोक पर हिरण्याक्ष का अधिकार स्थापित होने लगा। और जब इंद्रलोक में युद्ध करने के लिए कोई नहीं मिला तो हिरण्याक्ष वरुण की राजधानी विभा नगरी में पहुंचा। वरुण ने बड़े शांत स्वभाव से कहा, तुम महान योद्धा और सुनीर हो, तुमसे युद्ध करने के लिए मेरे पास शौर्य कहाँ। तीनों लोगों में भगवान विष्णु को छोड़कर कोई भी ऐसा नहीं है जो तुमसे युद्ध कर सके। अतः आप उन्हीं के पास जाइए और वहाँ बोलो, भगवान विष्णु मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूँ, वही तुम्हारी पिपासा शांत करेंगे। वरुण का कथन सुनकर हिरण्याक्ष भगवान विष्णु की खोज में समुद्र के नीचे रसातल में जा पहुँचा। रसातल में पहुँचना कोई आसान काम नहीं है दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा अवतार था। और रसातल में पहुँचकर उसने एक विस्मयजनक दृश्य देखा। उसने देखा कि एक वराह अपने दांतों के ऊपर धरती को उठाए चले आ रहे हैं। हिरण्याक्ष वराह को लक्ष्य करके बोल उठा, तुम अवश्य ही भगवान विष्णु हो। धरती को रसातल से कहाँ ले जा रहे हो? यह धरती तो दैत्यों के उपभोग की वस्तु है, इसे रख दो। तुम अनेक बार उस देवताओं के कल्याण के लिए दैत्यों को छल दे चुके हो और आज हम तुम्हें छल नहीं करने देंगे, तुम मुझे छल नहीं सकोगे। फिर भी भगवान विष्णु शांत रहे। उसके मन में रंच मात्र भी क्रोध पैदा नहीं हुआ कि वराह के रूप में अपने दांतों को धरती को लिए हुए आगे बढ़ते रहे। हिरण्याक्ष भगवान वराह रूपी विष्णु के पीछे लग गया। उन्होंने रसातल से बाहर निकलकर धरती को समुद्र पर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष उसके पीछे लगा हुआ था, अपने वचन प्राणों से उनके हृदय को बेच रहा था। भगवान विष्णु धरती को स्थापित करने के पश्चात हिरण्याक्ष की ओर ध्यान दिया। हिरण्याक्ष की ओर देखते हो, तुम तो बड़ी बलवान हो, बलवान लोग करते नहीं है, करके दिखाते, तुम तो केवल प्रताप कर रहे हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम क्यों नहीं मुझ पर आक्रमण करते? बढ़ो, आगे बढ़ो, मुझ पर आक्रमण करो। हिरण्याक्ष के लोगों में बिजली दौड़ गई। वह हाथ में गदा लेकर भगवान विष्णु पर भागने लगा। भगवान के हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। उन्होंने दूसरे क्षण हिरण्याक्ष के एक हाथ से गदा छीनकर दूर फेंक दिया। हिरण्याक्ष क्रोध से उन्मत्त हो उठा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर भगवान विष्णु की ओर झपटा। भगवान विष्णु ने सीधे ही सुदर्शन का आह्वान किया। चक्र उनके हाथों में आ गया। उन्होंने अपने चक्र से हिरण्याक्ष के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष वैकुंठ लोक में चला गया। तो वैकुंठ लोक ही उसका धाम था। क्यों? एक बहुत ही बड़ी सुंदर बात है।
भगवान विष्णु के जयपाल द्वारपाल थे, जय विजय, वहाँ पर सनत कुमार जी पहुँचे और उन्होंने कहा माँ विष्णु भगवान का दर्शन करना है। तो सनत नारायण को भगवान के पास से कहा कि ये तो विष्णु भगवान का धाम, यहाँ आप नहीं दर्शन कर सकते, भगवान आराम कर रहे हैं। तो सनत नारायण को गुस्सा हुआ, उसने बहुत बोल दिया कि भगवान वैकुंठ में भी ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, जाइए आप, यहाँ पर आपका काम नहीं है, आप धरती पर जाइए। तो इस तरह से जय विजय धरती पे 3 अवतार में आए। उसमें से एक अवतार था हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, जो भगवान के हाथों से वरदान लेने से मारा गया, तो भगवान के हाथ उतारे थे। और ये कथा सुनने के लिए आपको धन्यवाद और पुण्य के भाग्य होंगे। अब एक मंत्र बताता हूँ, सुनिएगा। और इस पूर्ण मात्रा से बहुत ही पुण्य मिलता है और जो भी हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, अगले जन्मों के कई जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो आज एक मंत्र बता रहा हूँ, सुनिएगा और इसका स्मरण करके एक जल लीजिए तांबा का, उसमें जल भरिए और चपटी नमक डालिए उसमें, और पृथ्वी देव को प्रणाम करके हाथ रखे पृथ्वी पे और ओम नमो श्री वरा नारायणाय नमो नमः इस तरह से बोल के हाथ में जल लीजिएगा। ओम नमो श्री वरा नारायणाय नमो नमः, ओम नमो श्री वरा नारायणाय नमो नमः, ओम नमः श्री वरा नारायणाय नमो नमः। ये 7 बार 7 दिन का 7 बार आपको जल हाथ में लेना है और इस मंत्र का जाप करना है। फिर इस मंत्र को जाप करने के बाद आपको जल को लोटे में डालना है और थोड़ा सा आंखों पे लगाइए और अपने चरण मत लीजिए, बाकी पूरे घर में छिड़क दीजिए। घर में नकारात्मक ऊर्जा है और जाती रहेगी और शुभ का ऊर्जा का वास होगा, माँ लक्ष्मी सदा निवास करेगी। और पृथ्वी देव को प्रणाम करके घर से बाहर जाइएगा, वरा नारायण बोल के घर पे बाहर जाइएगा और इस तरह से प्रार्थना कीजिए और सब काम सिद्ध हो, आपका दिन शुभ हो, सब मनोकामना पूर्ण हो। ओम शिव वरा नारायणाय नमो नमः, ओम शिव वरा नारायणाय नमो नमः।